हेलो दोस्तों, मैं हूं अकमल और आपका स्वागत करता हूं बी फॉर बाइकर पे। आज हम बात करेंगे बजट एडवेंचर बाइक्स के बारे में। इंडिया अभी भी एडवेंचर बाइक्स की कैटेगरी में काफ़ी पीछे है, इसलिए ज़्यादातर एडवेंचर बाइक्स आपको हाई एंड कैटेगरी में ही मिलेंगी। मैंने 4 एडवेंचर बाइक्स की एक लिस्ट तैयार की है जो कि सबसे कम रेंज में आप इंडिया में बाई कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। पहली बाइक है हीरो एक्सपल्स 200। ये हल्की फुल्की 157 केजी की मल्टीपर्पस ऑल टेरेन बाइक सिटी राइड और एडवेंचर राइड दोनों के लिए परफेक्ट है और जिस प्राइस रेंज में ये मिलती है उस प्राइस रेंज में इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है। चलिए इस बाइक के BS6 वर्जन के कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 220cc ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वेल्व सिंगल सिलेंडर इंजन, 17.8 bhp पावर विद 16.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैश प्लेट भी लगी है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 190 mm फ्रंट सस्पेंशन आपको हर बम्प, रॉक और पिट से निकालने के लिए काफी है। 276 mm का फ्रंट डिस्क और 220 mm का रेयर डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। एग्जॉस्ट की पोजीशन इसको वाटर क्रॉसिंग के लिए परफेक्ट बनाती है। सीट हाइट 823 mm है जो इंडियन मार्केट के हिसाब से परफेक्ट है। इस बाइक का सबसे इम्प्रेसिव फीचर है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको मिलता है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी विद ब्लूटूथ और ऑन स्क्रीन नेविगेशन। इसके साथ ही इस बाइक में फुल LED हेडलैम्प भी है। ये बाइक 5 कलर में अवेलेबल है: वाइट, मैट ग्रीन, मैट ग्रे, स्पोर्ट रेड और पैंथर रेड। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये सब कुछ सिर्फ 1,15,000 के एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस पर। ओवरऑल ये बाइक एक अच्छी डील है और वो भी इतने कम बजट में। मुझे पर्सनली इस बाइक में ज़्यादा कुछ इशू नहीं दिखता सिवाय थोड़ी कम पावर की। जी हाँ, सिटी एंड ऑफ रोड पर तो इस बाइक का परफॉर्मेंस लाजवाब है, बट हाईवे पर इस बाइक की पावर थोड़ी कम हो जाती है। 90 किलोमीटर की रफ्तार के बाद आपको वाइब्रेशन फील होने लगेगा और वहाँ से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसको अच्छा खासा टाइम भी लगता है। अगर हीरो वालों ने इस बाइक को 250cc का बनाया होता तो इसका मुकाबला और कोई एडवेंचर बाइक नहीं कर पाती, स्पेशली इस लो कॉस्ट की वजह से। आपको क्या लगता है, हीरो वालों को इस बाइक का एक नया वर्जन लॉन्च करना चाहिए एक्स्ट्रा पावर के साथ? कमेंट करके अपनी राय दें। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। रॉयल एनफील्ड ने जब इस बाइक को 2016 में लॉन्च किया था तो इसकी टेस्टिंग करना भूल गए थे। बाइक की एक्चुअल टेस्टिंग बायर्स ने की और उस टेस्ट में ये बाइक बुरी तरीके से फेल हो गई। बाइक में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। ईमानदारी से कहें तो बाइक में हर किस्म की प्रॉब्लम थी, कुछ तो ऐसी भी थी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि रॉयल एनफील्ड की पहली फेल मोटरसाइकिल यही होगी, पर रॉयल एनफील्ड ने हमें गलत साबित किया जब उन्होंने हिमालयन BS4 लॉन्च किया। इस अपग्रेडेड वर्जन में उन्होंने हर कमियों को दूर किया था जो कि BS3 वर्जन में थी। ये अपग्रेडेड वर्जन वो बाइक थी जिसका हर एडवेंचर लविंग इंडियन को सालों से इंतजार था। कुछ ही सालों में इस बाइक ने एडवेंचर टूरिंग का नक्शा ही बदल डाला। लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार और नॉर्थ ईस्ट राइड करने के लिए ये बाइक बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन बन चुकी है। सो चलिए इस बाइक के लेटेस्ट BS6 वर्जन की कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 411cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन, 24.3 bhp पावर विद 32 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैश प्लेट भी लगी है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 800 mm की सीट हाइट और 200 mm का फ्रंट एंड 180 mm का रियर सस्पेंशन आपकी ऑफ रोडिंग को स्मूथ और मजेदार बनाकर रखेगा। 300 mm का फ्रंट डिस्क, 240 mm का रियर डिस्क विद डुअल चैनल ABS। रियल व्हील ABS स्विच ऑफ करने के लिए अलग से स्विच भी दी है। हैजार्ड स्विच भी है जो कि चारों इंडिकेटर को ब्लिंक करके आपको खराब विजिबिलिटी में मदद करेगी। ये बाइक 6 कलर में अवेलेबल है: ग्रेनाइट ब्लैक, स्नो वाइट, स्लीट ग्रे, रॉक रेड, लेक ब्लू एंड ग्रेवल ग्रे। 190 kg का वजन, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर थोड़ा और ज्यादा होती तो और मजा आता। प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको 1,90,000 के एक शोरूम दिल्ली प्राइस में मिल जाएगी। एक बार फिर ईमानदारी से कहें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन बजट एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी में राज कर रही है, पर अब लगता है कि हिमालयन को अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखने के लिए फाइट करना होगा और उसको फाइट देने आ रही हमारी बजट एडवेंचर कैटेगरी की थर्ड बाइक KTM 390 एडवेंचर।
केटीएम ने इंडिया में एडवेंचर बाइक्स की मार्केट देखी और इस बाइक को लॉन्च कर दिया। उनका सोचना बिल्कुल सही है। यह बाइक आते ही यंग राइडर्स के दिलों में उतर गई। केटीएम ने इस बाइक में वही सेम ड्यूक और आरसी का इंजन यूज किया है जो कि पहले से ही सक्सेसफुल है। कूलिंग के लिए 2 पावरफुल रेडिएटर हैं जो कि कूलिंग अच्छे से करते हैं। हैंडल बार की पोजीशन और सस्पेंशन बहुत अच्छा है। लॉन्ग राइड में ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है। एक्सपल्स की तरह इसमें भी फोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन के फीचर्स अवेलेबल है। नकल गार्ड फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी है। क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में मिलना मुश्किल है। इस बाइक की सबसे अच्छी खासियत है इसका ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों पर कमाल का परफॉर्मेंस। इस बाइक में कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे स्पोक व्हील नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। इस बाइक में एक इशू जो सबसे ज्यादा महसूस होता है वो है इसकी सीट हाइट। अगर आप 6 फीट के हैं तब तो ठीक है, बट अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच या उससे कम है तो इसकी हाइट आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। एग्जॉस्ट की हाइट हिमालयन और एक्सपल्स जैसी नहीं है, थोड़ी कम है। अब चलिए इस बाइक के लेटेस्ट BS6 वर्जन की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन, 42.3 bhp पावर विद 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 850 mm की सीट हाइट, 170 mm फ्रंट और 177 mm रियर सस्पेंशन आपके ऑफ रोडिंग को स्मूथ बनाने के लिए काफी है। 320 mm का फ्रंट डिस्क, 230 mm का रियर डिस्क विद डुअल चैनल ABS, साथ में कॉर्नरिंग ABS एंड ऑफ रोडिंग मोड भी है। ये बाइक सिर्फ 2 कलर में अवेलेबल है, व्हाइट और KTM ब्रांड कलर ऑरेंज। 158 kg का हल्का वजन, 155 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 14.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको 3 लाख के एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस पर मिल जाएगी। इस बाइक की प्राइस हिमालयन से 1 लाख ज्यादा है, पर अगर आप वैल्यू ऑफ मनी देखें तो ओवरऑल फीचर के हिसाब से ये बाइक वैल्यू ऑफ मनी है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली बाइक की तरफ जो है BMW G310 GS। BMW अपनी हाई एंड बाइक्स के लिए मशहूर है और उसकी 1250 GS का एडवेंचर कैटेगरी में मुकाबला करना मुश्किल है। इंडिया की एडवेंचर कैटेगरी में लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए BMW ने ये लो कॉस्ट बाइक लॉन्च की है। शानदार डिजाइन जो कि BMW 1250 GS से इंस्पायर है। ये बाइक आपको ऑफ रोड टायर के साथ मिलेगी। अगर आप कम प्राइस में बड़ी ब्रांड का मजा लेना चाहते हैं तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। आइए इसके BS6 मॉडल की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 313 सीसी का 1 सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन, 33.9 bhp पावर विद 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 835 mm की सीट हाइट, 180 mm फ्रंट एंड 180 mm का रियर सस्पेंशन आपकी ऑफ रोडिंग को मजेदार बनाने के लिए सफिशिएंट है। 300 mm का फ्रंट डिस्क, 240 mm का रियर डिस्क विद डुअल चैनल ABS। रियर ABS को ऑफ करने के लिए अलग से स्विच भी दी हुई है। ये बाइक 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, रेसिंग रेड, पर्ल व्हाइट मेटालिक और कॉस्मिक ब्लैक। 169 kg का वजन, 143 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 11 लीटर की छोटी सी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको 3,50,000 के एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस पर मिलेगी। इस बाइक की प्राइस हिमालयन से 1.5 लाख ज्यादा और KTM 390 एडवेंचर से 50,000 ज्यादा है। अगर आपको BMW का नाम चाहिए तो ये बाइक ले सकते हैं। मुझे इस बाइक में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बाइक में वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा है, लाइट LED नहीं है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत ही कम है। मुझे लगता है ये बाइक वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। BMW सिर्फ अपनी ब्रांड के नाम का पैसा ले रहा है। KTM एडवेंचर में इससे कहीं ज्यादा फीचर हैं और वो भी इससे 50,000 की कम प्राइस पर। एंड में अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी बाइक लेना चाहिए तो मैं आपको 2 सजेशन दूंगा। पहला, अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और ऑफ रोडिंग और एडवेंचर करना चाहते हैं तो एक्सपल्स से शुरुआत करें। दूसरा, अगर आप पहले से ही एडवेंचर राइडिंग करते हैं और आपकी एडवेंचर में थोड़ा और एक्स्ट्रा थ्रिल ऐड करना चाहते हैं तो आप रॉयल एनफील्ड हिमालयन या KTM 390 एडवेंचर, ये दोनों में से कोई भी बाइक चूज कर सकते हैं। सच कहूँ तो दोनों बाइक अपनी जगह पर बेस्ट है। जो फीचर हिमालयन में नहीं है वो पाने के लिए आपको KTM में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सो खुद डिसाइड करें अपने बजट के हिसाब से। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने कावासाकी वर्सेस 300 को इस लिस्ट में क्यों नहीं ऐड किया तो उसकी वजह है उसका प्राइस। मैं उसको अपनी मिड रेंज एडवेंचर बाइक की वीडियो में ऐड करूंगा। इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। राइड सेफ और बाइक चलाते वक्त हेलमेट हमेशा पहनें।